नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 23 जुलाई 2024 चांद के हिसाब से आज 16 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसराइली फौज ने गजा के कुछ हिस्सों को दिया खाली करने का हुक्म। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके की जानिब जाने पर हुए मजबूर। पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की इमदाद। स्मार्टफोन्स और चार्जर्स होंगे सस्ते। कस्टम्स ड्यूटी में कमी का ऐलान। मुल्क में सस्ता होगा सोना और चांदी। कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई। बजट पर अखिलेश यादव का सख्त रद्द अमल। उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किए जाने का लगाया इल्जाम। तो नाज़रीन, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने गजा के कुछ इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद उन इलाकों में रहने वाले लोग भीड़ भाड़ वाले हिस्से की जानिब जाने पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर OCHA ने पीर 22 जुलाई को कहा कि उसे इत्तलात मौसूल हुई है कि इसराइली फौज के अहकामात के बाद देरुल अलबलाह और मगरबी खान यूनुस से लोगों ने दूसरे इलाकों की जानिब जाना शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया है। इस मौके पर बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के मुताबिक सनती तरक्की के लिए खुसूसी मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तरक्की के लिए खुसूसी फंड मुख्तिस किया जाएगा। वजीर फाइनेंस ने बजट में आंध्र प्रदेश को भारी माली इमदाद का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की के लिए 15,000 करोड़ रुपए की खुसूसी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक मुस्तकबिल में अमरावती को मजीद इजाफी फंड्स मुख्तिस किए जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फोन की तैयारी में तेजी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। इससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। बजट 2024 में हुकूमत ने मोबाइल और एसेसरीज पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को कम करके 15% कर दिया है। वजीर फाइनेंस ने अपने बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री अब बेहतर हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी कस्टम ड्यूटी कम करके ऐलान किया है कि जिसकी वजह से मोबाइल फोन और एसेसरीज सस्ते होने से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने सोना चांदी और दीगर धातुओं पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धातु के जेवरात में घरेलू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने की तजवीज़ करती हूँ। तजवीज़कारों के मुताबिक इस अक़दाम से सोने और चांदी की कीमतों में कमी और मुल्क में कीमती धातुओं की मांग में इजाफा होने का अमकान है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दिया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कमी हो सकती है और शायद मांग में भी इजाफा हो सकता है। सोने और चांदी पर मौजूदा ड्यूटी 15% है, जिसमें बुनियादी कस्टम ड्यूटी का 10% और जरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज के तौर पर 5% शामिल है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आम बजट को एक ऐसा बजट करार दिया है जो मुतवस्सित तबके मिडिल क्लास को मजबूती फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट मुआशरे के हर तबके को तकवीक देने वाला है। यह एक ऐसा बजट है जो नौजवानों को बेशुमार नए मौके फराहम करेगा। यह एक ऐसा बजट है जो दलितों, कबाइलों और पसमानदा तबकात को मजबूत करेगा। इस बजट से छोटे ताजिरों और MSMEs को तरक्की की नई राह मिलेगी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। इससे मुआशी तरक्की को नई तहरीक मिलेगी। बजट में मुल्क में गुर्बत के खात्मे का खास ख्याल रखा गया है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से तालीम और स्किल को नया पैमाना मिलेगा। ये बजट नए मिडिल क्लास को ताकत देगा। इस बजट से खवातीन, छोटे ताजिरों, MSME को मदद मिलेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले आम बजट पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने बजट में उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि वजीर आजम ने रियासत के किसानों के लिए क्या इंतजामात किए हैं। पार्लियामेंट के बाहर बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर हम सिर्फ यूपी को देखें तो सरमायाकारी की क्या हालत है, मगर एदाद व शुमार की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अगर हम रियासत के प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ है। अरकान असम्बली की हौसला अफजाई का फैसला, सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत का मशवरा दिया। तेलंगाना असम्बली का इजलास 23 जुलाई से शुरू हो गया है। इजलास में कायदे अपोजिशन के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। इब्तिदा में कहा जा रहा था कि KCR असम्बली इजलास में BRS सरकार की क़यादत करके अवामी मसाइल, बिलखुसूस इंतखाबी वादों की अदम व तकमील पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। हालिया अरसे में BRS के 10 अरकान असम्बली ने इनहराफ करके कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना असम्बली में BRS अरकान की तादाद 38 से घटकर 28 हो चुकी है। बताया जाता है कि मजीद अरकान असम्बली आइंदा दिनों में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जराये के मुताबिक KCR अपने साथियों के साथ इनहराफ से दिल बर्दाश्ता है और वो बरसर इख्तिदार पार्टी की तनकीदों का सामना करने के मौकूफ में नहीं है। उन्होंने असम्बली में KTR और हरीश राव को अहम जिम्मेदारी दी है ताकि वो अरकान असम्बली की क़यादत करे। निर्मल में एक शख्स ने अपने ही घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। चोरी की अजीब गरीब वारदात इतवार को तेलंगाना के जिला निर्मल के मादापुर कॉलोनी में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त शिवा के तौर पर की गई है, जिसने अपने मकान में बीवी के 8 तोला वजनी तिलाई जेवरात और चांदी के अलावा रकम की चोरी की। पुलिस ने मसरूखा माल उसके पास से बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनीता रानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। चोरी की वारदात का यह मंजर पड़ोसियों के CCTV कैमरे में कैद हो गया था। इसी के फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात पर शिवा ने बताया कि शख्सी अखराजात के लिए उसने ये वारदात अंजाम दी। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। एक बार फिर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इसराइली फौज ने गजा के कुछ हिस्सों को दिया खाली करने का हुक्म। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके की जानिब जाने पर हुए मजबूर। पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की इमदाद। स्मार्टफोन्स और चार्जर्स होंगे सस्ते। कस्टम्स ड्यूटी में कमी का ऐलान। मुल्क में सस्ता होगा सोना और चांदी। कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई। बजट पर अखिलेश यादव का सख्त रद्द अमल। उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किए जाने का लगाया इल्जाम।